वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंपल प्रॉपर्टी लगानी की कोस ए इक्वल आएगा कोस बी के जब हमारे एक्यूट एंगल एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कोट थीटा इक्वल टू 7/8। सेवन्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्या है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है। कोट थीटा का मतलब होता है भाई b/p यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा का क्या मतलब रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारे बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना देते हैं ABC, और ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। सी पॉइंट पर हमने ले लिया एंगल क्या है, थीटा है। तो सिमिलरली यहाँ पर h का स्केयर इक्वल आ जाएगा 7 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर। तो यह आ जाएगा h स्केयर इक्वल टू 49 प्लस 64। तो h स्केयर इक्वल टू 113। तो h इज इक्वल टू अंडर द रूट 113 ये आ जाएगा आपके पास। अब आपको क्या इवेलुएट करना है, एक पार्ट में तो कोट स्केयर थीटा इवेलुएट करना है, और अगर आप कोट स्केयर थीटा इवेलुएट कर रहे हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो 7/8 का होल स्केयर। तो कितना आ जाएगा 49/64। एक पार्ट में आपको गिवन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्या गिवन है आपको, ये आपको गिवन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया। आइडेंटिटी का यूज़ करने के बाद साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, और साइन थीटा हमारा क्या आता है p/h। साइन थीटा क्या आता है p/h। p कितना था 8/√113। 1 माइनस 8/√113 का होल स्केयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/√113 का होल स्केयर। ये हमने वैल्यू निकाल दी भाई साइन और कोस की। कैसे निकाली, साइन थीटा को लिखा p/h और कोस को लिखा b/h। 1 माइनस 8 का स्केयर हो गया 64/113। 1 माइनस 49/113। 113 ले लिया हमने एलसीएम। 113 माइनस 64 पूरे के कंप्लीट डिवाइड बाय 113। 113 माइनस का 49। अब देखो यहाँ 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। 10 में से 6 जाएंगे 4/113। नीचे भाई 64/113 बचेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 113/64। कट कितना आ गया 49/64। वही कोट स्केयर थीटा। एक डायरेक्ट रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं, ये आगे 8.3 में आपको समझ आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इक्वल आता है कोस स्केयर थीटा के, और 1 माइनस कोस स्केयर थीटा इक्वल आता है साइन स्केयर के, और कोस अपॉन साइन अगेन क्या बन जाता है कोट स्केयर थीटा। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकालेंगे, तो कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, और कोट होता है b/p। तो h स्केयर इक्वल टू p स्केयर प्लस b स्केयर। तो h स्केयर इक्वल टू 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। तो यहाँ से h स्केयर इक्वल आ जाएगा भाई 16 प्लस 9 यानी कि h स्केयर इक्वल टू 25, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25 यानी कि 5। अब हम एक ट्रायंगल बना देते हैं ABC, और यहाँ पर A पॉइंट पर हमारा क्या हो गया एक्यूट एंगल हो गया। A पॉइंट पर हमारा कैसा एंगल हो गया एक्यूट एंगल। A पॉइंट पर हमारा एंगल कैसा रहेगा एक्यूट एंगल। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है कि 1 माइनस टेन स्केयर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। 1 माइनस टेन स्केयर ए बाई 1 प्लस टेन स्केयर ए। इसको चेक करो कि कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए के इक्वल है या नहीं है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। टेंजेंट क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है कोट का। कोट 4/3 है, तो टेन क्या हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा 3/4। तो 3/4 का स्केयर क्या आएगा 1 माइनस 9/16। 1 प्लस 9/16। 16 ले लिया एलसीएम, 16 माइनस 9। यहाँ पर भी 16 ले लिया एलसीएम, 16 प्लस 9। 16 से 16 का 16 माइनस 9 आ जाएगा 7। 16 प्लस 9 आ जाएगा 25। तो क्या आ गया 7/25। नेक्स्ट अगर इसके मैं अपोजिट पार्ट की बात करूँ तो कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए, यानी कि 4/5 का स्केयर माइनस 3/5 का स्केयर। तो ये आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। अगेन किसके इक्वल आ गया 7/25 के। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 में टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3 गिवन है, तो P अपॉन बी होता है भाई, यहाँ से H की वैल्यू निकाल लेना और बाकी के रेशियोज की वैल्यू। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपल आपको टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है, तो ये हमारी वैल्यू आएगी P बाय बी की। तो यहाँ से H स्क्वायर इक्वल आ जाएगा P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। H स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो यहाँ से मैं पी आर की वैल्यू निकाल लेती हूँ 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, उसके बाद कहता है पी क्यू इज इक्वल टू 5। पी क्यू इज इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी राइट एंगल डेट है क्यू। ये हो गया क्यू पर राइट एंगल, आर यहाँ हो गया पी। ठीक है, एंगल बन रहा है भाई यहाँ पर पी क्यू। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर कितना आएगा? 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना है? 5। क्यू आर की वैल्यू अननोन है, क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब अपोजिट साइड है, क्वांटिटी सेम है, कट हो गई। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। ये 25 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। तो 625 में 25 माइनस करोगे 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। 10 से 10 कट, क्यू आर इज इक्वल टू 60/5। तो कितना आ जाएगा? 12। क्यू आर कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। 25 माइनस 12 ये कितना आ जाएगा? 13। और ये कितना आ गया? 5। क्या निकालना था? 10 साइन पी। साइन पी की बात करें, एंगल है यहाँ पर, या तो ये क्या हो गया? बेस। ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। ये चीज़ मैंने पहले की थी, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंजेबल है। तो अगर पी पर एंगल बन रहा है तो क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर होगा 12/13। फिर कोस पी की बात करें तो 5/13। टेंजेंट पी की बात करें तो कितना आ जाएगा? 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट जो हमारा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। द वैल्यू ऑफ टेन पे इज ऑलवेज लेस देन 1। भाई टेंजेंट 45 डिग्री पर 1 होता है, तो ये चीज़ होगी गलत। सीकेंट ए इक्वल टू 12/5। हाँ, ये चीज़ हो सकती है क्योंकि सीकेंट आता है हमारा h/b, तो h बड़ा हो सकता है b से। ठीक है, h जो है ना वो बड़ा है h b से भी और p से भी, p से भी और b से भी, दोनों से बड़ा होता है h। तो ये हो गया ट्रू। कोस ए इज द एब्रीविएशन फॉर द कोसिकेंट ए। नहीं भाई, कोसिकेंट की COSEC होता है, कोस नहीं होता है, तो ये गलत है। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं, ए एंगल को डिनोट करता है, ये दोनों की मल्टीप्लाई नहीं होती है। सीकेंट थीटा इक्वल टू 4/3। हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं होगा, तो ये चीज़ भी हमारी क्या होगी? फॉल्स होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।